देवउठनी 11 का पहला सभा भी है विजेंद्र। हर जगह खुशियों की धूम थी, लेकिन इस खबर ने शायद पूरे राजस्थान में एक दुख की लहर दौड़ा दी है। खुद मुख्यमंत्री विजेंद्र शर्मा ने भी दुख जताया इस घटना को लेकर, और आने वाले समय के अंदर विजेंद्र ये देखना होगा किस प्रकार से कार्रवाई होती है, ऐसे हादसे किस प्रकार से रोके जा सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ सरकार प्रयत्न करती है विजेंद्र। बिल्कुल सही कहा सत्यनारायण जी। आज से मंगल कार्यों की शुरुआत हुई और अफसोस अमंगलकारी ये घटना घटी है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको तत्काल इलाज मुहैया कराना प्राथमिकता है ताकि उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके। कुछ भी जानकारी इससे जुड़ी कि भाई जो आंकड़ा आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आंकड़ा कम से कम हो। अभी कहा जा रहा है 18 लोगों की जान चली गई है। कुछ जानकारी आपके पास कितने घायल हैं? क्योंकि घायलों की संख्या करीबन 22 बताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक डॉक्टर्स ने मृत्यु की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी जो स्थानीय निवासी है, स्थानीय ग्रामवासी हैं, जो लोग हैं जो उनको बचाव कार्य दल में शामिल हैं, उन लोगों के अनुसार 18 व्यक्तियों की जान इसमें जा चुकी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, डॉक्टर्स की ओर से ये बाकी है, घोषणा बाकी है। तो ऐसे में हम जल्दबाजी में कुछ भी करना जल्दबाजी होगा, तो हमें इंतजार करना होगा। साथ साथ हम प्रार्थना भी ये करते हैं कि आंकड़ा कम से कम हो, जिससे कि कोई परिवार ना उसे। हम कोशिश भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और जो लोग बचाव कार्य में लगे हैं हम उनकी सराहना करनी होगी। जल्द से जल्द वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो अपनी निजी वाहन हो, चाहे वो टैक्सी वाहन हो, चाहे वो अन्य जो वाहन हो, उनके जरिए पास के अस्पतालों के अंदर भेजे गए हैं घायलों को, जिससे कि उनको समय पर इलाज मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। और खुद मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। माना जा रहा है कि पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है। आसपास के जो डॉक्टर्स हैं उनको बुला लिया गया अस्पताल के अंदर, और जो घायल थे उनके इलाज में शुरू हो चुका है। लेकिन भीषण सड़क हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। तो प्रार्थना की जानी चाहिए, आज खुशी का दिन था, प्रार्थना की जानी चाहिए कि जो आंकड़ा हमारे सामने आई है वो आंकड़ा कम से कम हो। हालांकि तो बता रहे हैं कि कोलायत दर्शन करके श्रद्धालु अपने घर लौट रहे थे, कोलायत दर्शन किए थे उन्होंने और घर लौट रहे थे। माथोड़ा में ये जो सड़क पर एक ट्रेलर खड़ा था, उसमें ये जो छोटा हुआ बस होती है वो उसमें चाकू थी, इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। जो मृतक के मथानिया गांव के बताए जा रहे हैं। 22 की संख्या हमारे पास बताई जा रही है कि 22 लोग उस छोटे वाहन में शामिल थे। उसमें से 18 जो लोग थे उनकी मौत हो गई, बाकी 4 अभी गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, और हम प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ जो धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, उनके लिए भी एक बात कहेंगे कि वो भी लगे हुए हैं, जो तमाम डॉक्टर्स वहां पहुंच चुके हैं, और वो भी लगे हुए घायलों को बचाव कार्य के अंदर, जिससे कि मौतों का आंकड़ा है उसको कम से कम रखा जा सके विजेंद्र। बिल्कुल राजीव, क्योंकि सत्यनारायण जी आप सही कह रहे हैं और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आप सोचिए कोलायत दर्शन करके वापस लौट रहे थे और खड़े ट्रेलर के अंदर टक्कर मारी गई, और जो तस्वीरें हैं ना वहां से, वो तस्वीरें बता रही हैं कि इस टेम्पो ट्रैवलर की रफ्तार काफी ज्यादा रही होगी, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि आगे से पूरा डैमेज हो चुका है। और इसमें कई कारण हो सकता है कि रफ्तार के साथ नींद की झपकी आ गई हो। बिल्कुल, देखिए नींद की झपकी भी आ सकती है, या फिर कुछ अन्य कारण भी सामने आ सकता है, या फिर यूं कहें कि जो ट्रेलर सड़क पर खड़ा था, सड़क किनारे खड़ा था, वो शायद अपने निर्धारित स्थान पर नहीं खड़ा था। लेकिन विजेंद्र, सबसे दुख भरी बात यह है कि जो मृतक बताए जा रहे हैं वो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए सबसे बड़ी खबर, सबसे दुख भरी खबर, इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती कि 18 व्यक्ति जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, उनकी मौत इसके अंदर होने की सूचना है। अभी तक पुष्टि हालांकि नहीं हो पाई है। तो जोधपुर हादसे की तस्वीरें आप देख रहे थे हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। हादसा काफी भीषण था, 18 लोगों की मौके पर जान चली गई, कई घायल हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।